छात्रों, एक बार पुनः आपका मेरे चैनल जीनियस स्पार्क पर स्वागत है। छात्रों, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा और वो एग्जाम्पल हम लेंगे एक मछली के रूप में। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक शार्क मछली है जो भूखी है। ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ये मछली इस बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, भोजन की यात्रा प्रारंभ करती है और ये 10 किलोमीटर ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में पहले जाती है। यहाँ पर भी जब इसको शिकार नहीं मिलता है तो ये अपने दाएं मुड़ जाती है यानी राइट टर्न ले जाती है और फिर कितना चलती है, फिर ये 5 किलोमीटर चलती है। क्योंकि इसने राइट टर्न लिया हुआ है तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी जब इसे भोजन नहीं मिलेगा तो ये फिर अपने राइट टर्न लेगी और ये फिर से 10 किलोमीटर चली जाएगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। यानी ये मछली पहले 10 किलोमीटर ईस्ट में गई, फिर राइट टर्न लेकर के 5 किलोमीटर साउथ में गई, फिर राइट टर्न लेकर के 10 किलोमीटर फिर से वेस्ट में गई। अब आप देख पा रहे हैं कि मछली पहले कहाँ थी और इस समय कहाँ पर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मछली ने कुल कितनी दूरी तय करी या कुल कितना चली, तो इसके जवाब देने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते होंगे। ठीक है, एक तो रास्ता यही होगा कि आप ये देखें कि ये मछली वास्तव में कितना चली, तो वो रास्ता क्या होगा, वो रास्ता होगा डिस्टेंस का, इसका डिस्टेंस मापने का, यानी इसके पाथ को हम मापेंगे। वो कैसे मापेंगे, पहले देखिए ये क्या हो रहा है, ये कितना चली, 10 किलोमीटर। यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे ये वास्तव में चली कितना। तो ये वास्तव में पहले कितना चली, 10 किलोमीटर, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसने राइट टर्न लेकर के 5 किलोमीटर चला तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसने राइट टर्न लिया, फिर ये 10 किलोमीटर गई तो उसको हम फर्दर ऐड करेंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, अब जब हम इसको सम अप करेंगे तो ये सम हमें क्या देगा, इसका पाथ का डिस्टेंस देगा। इसने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस देगा, वो कितना आएगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, इसने जो भी दूरियां चली हैं, जो भी डिस्टेंस चला है, उनको जब हम सम अप करेंगे तो वो कितना आएगा, 25 किलोमीटर। दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन देखिए ये है। ठीक है, इसको इनिशियल पोजीशन को जो फाइनल पोजीशन से हम डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कैसी है, रेक्टेंगुलर है और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन साउथ होगी। तो दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है कि मछली 5 किलोमीटर साउथ में है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ में है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट लिखी जा रही है तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड भी देना पड़ रहा है और डायरेक्शन भी देना पड़ रहा है। जबकि डिस्टेंस को लिखने में सिर्फ मैग्नीट्यूड देना पड़ रहा था। डिस्टेंस जब हमने लिखा तो डिस्टेंस कितनी हुई, 25 किलोमीटर। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, यानी दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कितनी आई, वो 5 किलोमीटर। लेकिन उसके साथ में हमें क्या लिखना पड़ा, डायरेक्शन भी लिखना पड़ा। यानी डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी डिस्टेंस एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। अधिकतम क्या हो सकता है, अधिकतम ये इसके बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, अधिकतम वो उसके बराबर हो सकती है। यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस की अगर नई परिभाषा बनाएं तो वो क्या होगी, डिस्टेंस को हम कैसे समझेंगे, डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ या लेंथ ऑफ पाथ होती है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा चेंज इन पोजीशन, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा विद द डायरेक्शन।
ठीक है, यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि डिस्टेंस जो है वो एक अदिश राशि है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। जब भी कभी हम डिस्टेंस को लिखेंगे तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लिखना होगा, जबकि जब डिस्प्लेसमेंट को जहाँ पर भी हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों देने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिस्टेंस लिखते समय हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, कितना 25 किलोमीटर। जबकि जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा तो मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन भी शो करनी पड़ी। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज़ और भी देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा मिल रही है। अधिकतम के केस में क्या हो सकता है, मैक्सिमम के केस में क्या हो सकता है कि ये दोनों बराबर हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो। मेरे ख्याल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।